आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली सदियों पुराने दोहे पर नजर डालने वाले हैं। ये संत कवि कबीर का एक ऐसा दोहा है जो कह सकते हैं मूल्य और कर्म को लेकर हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो ये रहा वो दोहा जिसने न जाने कितनों को सोचने पर मजबूर किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन सोचिए इनमें कितना गहरा फिलॉसफी, एक पूरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस दोहे को परत दर परत खोलकर देखेंगे, इसके गहरे और प्रैक्टिकल दर्शन को उजागर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है। देखिए, हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो इस सोर्स टेक्स्ट पर आधारित है। इसमें ना इस दोहे का मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है और यही हमें कबीर के लॉजिक की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। और ये लाइन कह सकते हैं थोड़ी व्यंग्यात्मक है, थोड़ी सटायरिकल है। यहीं पर कबीर अपना चैलेंज सामने रखते हैं। तो यहाँ कबीर कर क्या रहे हैं? तो सीधा सीधा एक सवाल दाग रहे हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा, अगर एक पत्थर को पूजने से, मतलब एक मूर्ति को पूजने से भगवान मिल जाते हैं, तो फिर लॉजिक तो यही कहता है कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को पूजना तो और भी अच्छा होना चाहिए, है ना? ये एक सीधी सपाट चुनौती है। अब देखिए, कबीर का जो लॉजिक है ना वो कमाल का है। वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पत्थर से सीधा पहाड़ पर पहुंच गए। और ऐसा क्यों? ये दिखाने के लिए कि सिर्फ किसी बेजान चीज की पूजा करने का आइडिया कितना खोखला हो सकता है। यहाँ वो सिंबल के सामने सब्सटेंस को, मतलब प्रतीकवाद के सामने असली कर्म को खड़ा कर रहे हैं। तो पहली लाइन में तो सवाल उठा दिया। अब दूसरी लाइन में कबीर एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है इस दोहे के असली हीरो की, चक्की। कबीर कहते हैं, भाई उस पत्थर की मूर्ति से तो ये मामूली सी चक्की लाख गुना बेहतर है। लेकिन क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि ये एक असली कॉन्क्रीट यूजफुल काम करती है। ये अनाज पीसती है और उसी से पूरी दुनिया का पेट भरता है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कबीर के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल साफ कर देता है। जरा सोचिए, एक तरफ है पत्थर की मूर्ति, उसका रिजल्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, स्पिरिचुअल है। और दूसरी तरफ है चक्की, इसका काम पीसना, एकदम रियल टैंजिबल रिजल्ट देता है, खाना। कबीर के लिए इसी यूजफुलनेस की वजह से, इसी उपयोगिता की वजह से चक्की कहीं ज्यादा बड़ी है। तो जब हम इन दोनों लाइनों को जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज उभर कर सामने आता है। ये बात सिर्फ मूर्ति पूजा की क्रिटिसिज्म तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। और वो मैसेज क्या है? वो है उपयोगिता, यूजफुलनेस। मतलब कबीर रिचुअल्स के ऊपर प्रैक्टिकलिटी को रख रहे हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि किसी भी चीज की, किसी भी काम की असली कीमत इस बात में है कि वो दूसरों के कितने काम आती है, वो असल में लोगों की कितनी सेवा करती है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो चक्की बेहतर क्यों है? क्योंकि वो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत, भूख, को पूरा करती है। वो जिंदगी को चलाने में मदद करती है। कबीर के मुताबिक असली स्पिरिचुअलिटी, असली वैल्यू इसी तरह की सेवा में है, सिर्फ सिंबॉलिक रिचुअल्स में नहीं। और कमाल की बात देखिए, ये 15वीं सदी की बात है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। कबीर हमसे एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो टाइमलेस है, जो हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करेगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि किसी भी एक्शन की, किसी भी कर्म की असली कीमत ह्यूमैनिटी की सेवा में है। कोई भी पूजा, कोई भी रिचुअल तब तक कह सकते हैं बेमतलब है जब तक कि वो कंपैशन और सर्विस में न बदलें। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने काम असल में दूसरों के कितने काम आ रहे हैं। और बस यहीं पर कबीर हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में, इस सिंबल्स और रिचुअल्स से भरी दुनिया में, हमारी चक्की क्या है? मतलब वो कौन सा काम है जो सिर्फ दिखावा नहीं है, सिर्फ सिंबल नहीं है, बल्कि सच में जेन्युइनली दुनिया के लिए यूजफुल है, दूसरों की सेवा करता है। इस पर सोचना तो बनता है।